बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, वॉशिंगटन में 6 बैठक करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। देखिए, पीएम मोदी के इस दौरे को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बहुत खास, बहुत अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। इसमें भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन में खराब बर्ताव, ट्रंप की टैरिफ नीति और चीन की आक्रामकता शामिल हो सकती है। माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने उनसे व्यक्तिगत तालमेल इस बैठक में महत्वपूर्ण निभाएगा। माना यह भी जा रहा है कि शाम 4 के आसपास दोनों नेताओं की मुलाकात ये बहुत खास हो सकती है। तो देखिए, अमेरिका फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां वाशिंगटन में 6 बैठक करेंगे पीएम मोदी। बैठक में शामिल होंगे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी पीएम मोदी करेंगे। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और पीएम मोदी का अमेरिका दौरा बेहद खास जरूरी माना जा रहा है भारत के विकास के लिए। देखिए, फ्रांस दौरा था, इससे पहले फ्रांस दौरा खत्म करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आमंत्रण पर अब पहुंचे हैं अमेरिका। 6 बैठकें कई मायनों में खास होगी, जहां पर आपसी संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान की जाएगी। वहीं जो एक हल्की बर्फ जमी हुई है उसको भी पिघलाने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल देखिए आज मेहमान है और किस तरीके से उस वक्त की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। तो देखिए, पीएम मोदी का अमेरिका दौरा जो है वो बेहद खास माना जा रहा है। 5 साल बाद पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। वॉशिंगटन में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। व्यापार संतुलन, रक्षा सहयोग और आतंकवाद पर बात होगी। भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को लेकर चर्चा संभव है और चीन की बढ़ती आक्रामकता HIV वीजा पर बात की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर चर्चा, स्टारलिंक और टेस्ला को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर बैठक के दौरान बातचीत की जाएगी। 2023 के समझौते के तहत रक्षा क्षेत्र में करार पर भी बात होगी। लड़ाकू विमान की साझा उत्पादक के लिए समझौता होगा और इससे भारत के फाइटर निर्माण की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं तकनीक, ऊर्जा और AI क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होगी। वहीं H1B वीजा की संख्या बढ़ाने को लेकर बात होगी। अवैध प्रवासियों के निर्वासन और जंजीर में बांधने का मुद्दा भी खास हो सकता है बैठक के दौरान। और देखिए, भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते क्या हैं वो हम आपको बता दें। अमेरिका से भारत का आयात, वहीं खनिज, ईंधन और तेल 12.96 बिलियन डॉलर, पल्सर और स्टोन जो है वो 5.16 बिलियन डॉलर है। वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो है 3.75 बिलियन डॉलर। इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण जो है यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो है 2.38 बिलियन डॉलर। यानी कि बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ भारत जो है वो साझेदारी करता है और कई चीजों की जो आयात निर्यात है वो की जाती है। तो फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय अमेरिका दौरा है, कई मायनों में बहुत खास है। वॉशिंगटन के 5 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और इस बीच ये तस्वीरें बेहद खास हैं। तो फिलहाल देखिए, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का और बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की पहचान हो चुकी है और इस बीच
जहां भी जाते हैं वहां भी हर जगह एक अलग ही रंग बिखेर देते हैं। तो चाहे तमाम एनआरआईज हों। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ गए इसी खबर पर। पीयूष, देखिए अमेरिका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अमेरिका पहुंचने से कई उम्मीदें जो हैं भारत के लोगों को है, और जिस तरह से देश को तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जो पहल है उसमें ये एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। फिलहाल उनके दौरे को लेकर क्या खास जानकारी है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और 5 साल के बाद वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात जो उनकी है वो मुलाकात ट्रंप से होगी, और एक लंबा अंतराल है, उस अंतराल को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी ये कोशिश और कवायद है। सबसे बड़ी बात है ट्रंप से भारत के जो रिश्ते हैं और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते वो बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह मुलाकात भी उसी प्रगाढ़ता का एक हिस्सा होगी। इस मुलाकात से कई दिशा में, चाहे वो प्रशांत खाड़ी क्षेत्र की बात की जाए या फिर मैं बात करूं यूक्रेन और रूस युद्ध की बात करूं या फिर भारत में रक्षा समझौतों की बात करूं, तो तीनों बहुत अहम कड़ियां हैं। तीसरा सबसे बड़ा इसमें मुद्दा ये आता है कि चाइना जिस तरह से दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में साफ जाहिर है कि यूएस के साथ भारत के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो बेहतर। आगे भी मैं जुड़ूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने तमाम दर्शकों को कि ग्राफिक के जरिए जरा समझ लीजिए दौरा कितना खास है। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं दोनों जो देश हैं उनमें किस तरीके से व्यापारिक समझौते हो सकते हैं, रिश्ते क्या कुछ है। तो फिलहाल समझिए, भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते, अमेरिका का निर्यात 2014-15 को 0.59 करोड़ था, अमेरिका के निर्यात में 23-24 में 6.40 लाख करोड़ था। पूजा बिल्कुल, देखिए, और 2023-24 का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते 2014 से 15 के बीच काफी कम था, 1.33 लाख करोड़ का ये उस टाइम पे जो व्यापार था वो रहा, लेकिन 2023-24 में ये 1 से सीधे 3 की ओर बढ़ा और 3,50,000 करोड़ का ये व्यापार उस समय अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। कुल निर्यात की अगर हम बात करें तो वो है 17.33%। अमेरिका को भारत का निर्यात जो है वो हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। कुल आयात का आंकड़ा है 6.22%। इसके अलावा अगर हम बात कर ले अमेरिका और भारत के बेहतर संबंधों की, तो 2014 से 15 के बीच ये था 2,59,00,000 करोड़ का, यानी कि उस समय भी ठीक ठाक व्यापार जो है वो हो रहा था, लेकिन अब रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हो चुके हैं। तो फिलहाल देखिए पीयूष लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष देखिए, इससे पहले फ्रांस का दौरा था और फ्रांस के दौरे के ठीक बाद अमेरिका का दौरा, तो दोनों का जो सामंजस्य हम बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि वहां भी एआई को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग थी, तो ये जो मीटिंग होगी हर मायने में खास होगी। तो क्या फ्रांस का दौरा और ये अमेरिका का दौरा, इसमें कुछ सामंजस्य हो सकता है, इसको हम एक प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, क्या माने? देखिए, सबसे बड़ी बात है भारत अपने लिए बाजार ढूंढ रहा है। अगर तीसरी इकोनॉमी के तौर पर उसे स्थापित होना है तो इन्हीं बड़े विकसित राष्ट्रों के सहयोग से स्थापित हो सकता है। तो जाहिर सी बात है अपने लिए बाजार तलाशना और अधिक से अधिक निवेश भारत में लाना, क्योंकि जिस तरह से अगर भारत के इस पूरे बजट को देखिए तो और 2014 के बजट को देखिए तो दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर आता है। एक वक्त था कि भारत में जब बजट को लेकर तमाम संशय होते थे कि आखिर ये बजट इतना आया है तो इस बजट को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा या किस तरह से इस बजट की पूर्ति की जाएगी। आज की डेट में भारत वो स्थिति में है कि वो भारत बाहर से निवेश लाकर अपने बजट की पूर्ति कर सकता है और देश को एक डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ा सकता है। यूएस का दौरा सबसे अहम और खास इसलिए है क्योंकि तकनीकी, रक्षा और खनिज उत्पादन तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में यूएस के साथ परस्पर जो संबंध है, उन संबंधों से कहीं ना कहीं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत का प्रभाव है वो बढ़ेगा, क्योंकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में दो ऐसे देश हैं, एक भारत और दूसरा चाइना, जो अपने प्रभाव को लेकर लगातार संघर्षरत है। और ऐसे में चाइना की विस्तारवादी नीति से अगर भारत को निपटना है तो जाहिर सी बात है उसे अमेरिका के सहयोग की बहुत ही जरूरत है। और ऐसे में सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका एक मजबूत किरदार निभा सकता है दक्षिण एशिया में भारत के लिए। अच्छा, टैरिफ का जिक्र करते हैं
तो टैरिफ को लेकर हमेशा देख पाते हैं कि अमेरिका इसमें अलग तरीके से रिएक्ट करता है और ट्रंप के आने के बाद टैरिफ को लेकर तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं। ये इस मसले पर कुछ बातचीत संभव है और इसमें हमें लगता है क्या हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटीज हो पाएंगी, क्या लगता है? देखिए, ट्रंप के भारत से जो रिश्ते हैं उन रिश्तों की अगर उन रिश्तों की बात की जाए और पिछली ट्रंप सरकार में भारत ने अभूतपूर्व तरीके से काम किया था। तमाम कई यात्राएं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिकन राष्ट्रपति की भारत हुई थी, तो निश्चित तौर पर टैरिफ को लेकर भी आज की इस मुद्दे में बातचीत होगी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तकनीकी और सुरक्षा, दो सबसे अहम मुद्दे हैं। और तीसरा जो मुद्दा आता है वो H1B वीजा को लेकर है, और क्योंकि भारतवंशी जो यूएस में रह रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में भारत सरकार उसको लेकर भी ट्रंप से बात करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। देखिए, लेकिन यहाँ पर पीयूष एक सवाल ये भी है, जिस तरह से कई ऐसे प्रवासियों को वापस भारत भेजा गया जिनके हाथों में जंजीर, पैरों में जंजीर डली थी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आज जो बैठक होनी है और ये जो दौरा है ये इसलिए भी खास है क्योंकि उस मुद्दे का जिक्र शायद अमेरिका में किया जा सकता है कि किसी भी भारतीय के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। देखिए, डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है उसको समझना होगा पूजा। आप किसी भी राष्ट्र में अगर भारत में भी कोई अवैध घुसपैठिया आता है तो हम उसका थाल सजा के स्वागत नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे जेल में भेजते हैं। वही प्रक्रिया वहां पर भी अपनाई गई और वो एक तरह से उनके निजता को भंग करने का अपराध था, और उन्हें भारत के उन तमाम नागरिकों को सकुशल वापस कर दिया। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, वहां पर भी तमाम नागरिक जो भटक के चले जाते हैं, तमाम मछुआरे जो हैं वो गुजरात से बात करूं तो और महाराष्ट्र की तरफ से बात करूं, वो अरब सागर में अगर वो जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस करते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उनकी क्या स्थिति होती है सबको विदित है। तो ऐसे में ट्रंप सरकार ने उन्हें भेजा। हालांकि जो तस्वीरें आई बेड़ियों में कैद हुई, वो तस्वीरें निश्चित तौर पर किसी के लिए भी निराशाजनक हो सकती हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए। तो जाहिर सी बात है उस मुद्दे पे जरूर बातचीत होगी, लेकिन उनकी वापसी, क्योंकि अगर आपको किसी भी देश की यात्रा करनी है, हम जाना समझ है, पा रहे हैं ये अपनी नीति होती है, हर एक देश की अपनी नीति है जिसका पालन अमेरिका ने किया। देखिए, मोदी की मुलाकात ट्रंप से होगी, टेस्ला से मुलाकात होगी, एलन मस्क से मुलाकात भी होगी। आपको याद होगा, हमें भी याद है 2024 में किस तरीके से आने की बात टेस्ला की थी, किस तरीके से हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया था, लेकिन एंड वक्त पर टेस्ला जो है वो चीन चला गया। यहाँ जो एलन मस्क से मुलाकात होनी है, इस मुलाकात में कुछ हल्की फुल्की बातचीत होगी या इस लबो लुबाब कुछ निकल के सामने आएगा, क्या माने आप? देखिए, मुलाकात के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मुलाकात के क्या व्यापक परिणाम रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके क्या व्यापक परिणाम सामने आएंगे। लेकिन ये मुलाकात निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत सुखद होगी। अच्छा, टैरिफ का हम जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं कि तमाम जो देश हैं उन टैरिफ को लेकर नियमों में छूट दी गई थी। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका जो तमाम चीजें आती हैं उस पर सबसे ज्यादा कर लगाता है, तो यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है निगाहें हमारी टेढ़ी हो जाएंगी, क्या माने हम? हाँ, देखिए, ट्रंप के आने के बाद भारत के राहत की सांस जरूर ले रहा है और उसको उम्मीदें बहुत हैं। अब बाकी उम्मीदों पर कितनी चीज़ें खरी उतरती हैं, कितनी चीज़ें नहीं खरी उतरती हैं, ये तो मुलाकात और मुलाकात के बाद होने वाली बातचीत और कूटनीतिक स्तर पर जो बातचीत होगी, राजनीतिक स्तर पर बातचीत होगी, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। तो फिलहाल देखिए, आज का दिन बहुत खास है। ट्रेड की बात कर ली जाए, टैरिफ की बात कर ली जाए, व्यापार की बात कर ली जाए, हर एक जगह वो पूरे मसलों पे बातचीत होगी, जिसमें कोशिश यही होगी कि भारत ने जिस तरीके से फ्रांस में बोला था कि एक बड़ा वैश्विक ग्लोबल बाजार भारत बन रहा है, सभी को देखिए न्योता दिया गया कि आप आइए, निवेश करिए, भारत आपका बाहें फैलाकर स्वागत करता है। तो देखिए, एक बड़ा व्यापार जो वैश्विक स्तर पर कह सकते हैं बड़ा जो हब है वो कहीं ना कहीं भारत बन रहा है। चीन की में आप बात करेंगे तो देखिए, एशिया में यदि जिक्र आता है तो बड़े व्यापार में बड़े बाजार के रूप में चीन को हमेशा देखा जाता है। अब इसी बीच चीन से अलग हटते हुए भारत भी अब एक बड़ा बाजार बन रहा है और इसी को ही रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में हम कर भी रहे हैं। फिलहाल फ्रांस में गए हैं, इसके बाद हम तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका में आज मुलाकात होगी जो कि बहुत खास होनी है।